नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 10 की केमिस्ट्री में लेसन नंबर 2 हम लोग कर रहे थे और इस लेसन नंबर 2 में हम लोग अम्ल के गुणों के बारे में पढ़ चुके थे। बेटा पिछले वीडियो में आप लोगों ने अम्ल का तनुकरण देखा था, जिसमें हम लोगों ने समझा था सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र का मतलब होता है जो एक साधारण भाषा में गाढ़ा, और तनु का मतलब होता है हल्का। ठीक है, इसके बाद हम लोग अम्लों के गुण पर आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो गुण लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब ध्यान से समझिए इस बात को कि आपने जो जाने पहचाने अम्ल देखे हैं वो आपने देखा है तेजाब, हालांकि उसका स्वाद आपने नहीं लिया होगा। सिरका, सिरका एसिटिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं, ये सबसे जाना पहचाना अम्ल है, लगभग सबके घर में पाया जाता है। उसका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। हालांकि ये जो खट्टापन है ये लगभग सभी अम्लों में पाया जाता है। और दूसरा जाना पहचाना है आपका सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कच्चे फलों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो कि टमाटर में पाया जाता है। अब जितने कच्चे फल हैं जैसे आम है, कच्चे खट्टे फल कह सकते हैं, आम है और नींबू है और संतरा है, इनमें सब में क्या पाया जाता है बेटा? सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सभी खट्टे होते हैं। इमली, इमली भी खट्टी होती है, इसके अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर भी खट्टा होता है, इसके अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल का ये मूलभूत गुण है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब बेटा लिटमस पत्र क्या है? लिटमस पत्र एक प्रकार का पेपर होता है, छोटा सा पेपर होता है जिसको अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी अगली हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग अम्ल क्षार सूचक, उसमें इसके बारे में पूरा का पूरा वर्णन है कि लिटमस पेपर होता क्या है, लिटमस पत्र लिटमस पेपर होता क्या है और कैसे प्रयोग किया जाता है। अभी आप जान लीजिए कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक, अगली हेडिंग क्षार में हम लोग पढ़ेंगे, तब ये जानेंगे कि ये जो लिटमस पेपर है लाल वाले लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अम्ल नीले को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बता दी है, आप याद रखें अनिल। अनिल, अनिल का मतलब है अम्ल नीले को लाल कर देगा। अनिल में मतलब है अम्ल नीले को लाल कर देगा। अम्ल को याद कर लीजिए, क्षार को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्षार क्या करेगा? क्षार इसका उल्टा करेगा, वो लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो इसके लिए ट्रिक हमारे पास में क्या है? इसके लिए ट्रिक हमारे पास में है अनिल। अनिल का मतलब हुआ अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। क्षार इसका उल्टा होता है, क्षार क्या करेगा? क्षार जो है वो लाल को नीला कर देगा। लिटमस पेपर, लिटमस पत्र क्या है डिटेल में आपको बताएंगे, फिलहाल इतना जान लीजिए। अगली हेडिंग है अम्ल तीव्र संक्षारक होते हैं, ये कागज़, कपड़ा आदि को नष्ट कर देते हैं। जितने भी अभी हमने अम्ल आपको बताए हैं, जैसे सिरका है, कच्चे आम के अंदर है और टमाटर के अंदर है, ये सब बहुत ज़्यादा संक्षारक नहीं होते हैं। लेकिन अम्ल H2SO4, HNO3, H2SO4 जिसे हम गंधक का अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी वगैरह में पड़े होते हैं जो अम्ल, जिसको हम लोग तेजाब बोलते हैं, ये सब जो है प्रबल संक्षारक होते हैं। ये इनको बैटरी वगैरह बड़ी सावधानी से उठाते हैं हम लोग, अगर हाथ गर्म पड़ जाए तो छाले पड़ जाएंगे, स्किन को जला देंगे, प्रबल संक्षारक होते हैं। ये कागज़, कपड़ा आदि को नष्ट कर देते हैं। अगला, अम्ल जल में विलेय होते हैं, ये जल के अंदर घुल जाते हैं। यह जल से क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अगर जल से अम्ल की क्रिया कराई जाए तो ये गर्मी उत्पन्न करते हैं। ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, ये गर्मी को जो है उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये अभी तनुकरण में हमने आप लोगों ने इसको चर्चा की थी कि अगर हम लोग अम्ल में पानी मिला दें तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा मुक्त होगी और ये उसमें आपके नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हम लोग पानी में अम्ल मिलाते हैं, वो भी बेटा डायरेक्टली नहीं मिलाते हैं, धीरे धीरे मिलाते हैं, इससे थोड़ी थोड़ी क्रिया हो, थोड़ी थोड़ी ऊष्मा निकलती रहे। तो जो है अम्ल जल में विलेय होते हैं, किंतु यह जल से क्रिया करके बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी पैदा करते हैं। अम्ल जो है वो प्लास्टिक,
कांच आदि से क्रिया नहीं करते। ये प्लास्टिक कांच से क्रिया नहीं करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हम लोग खट्टे फलों का जो अचार है, खट्टे फल में भाई अम्ल तो होगा ही होगा, अचार में भी अम्ल होता ही होता है। इनको हम लोग कभी भी धातु के बर्तनों में नहीं रखते, यानी हम लोग उसको जो है लोहे के या टीन इत्यादि के बर्तनों में नहीं रखते। न रखने का कारण ये होता है बेटा कि हम लोग जो है इसके बारे में कभी भी हम लोग अम्ल को धातु के बर्तन में नहीं रखते हैं, अचार वगैरह को धातु के बर्तन में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो उससे क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके कुछ और ही प्रकार की कोई चीज़ बना देंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस भी वे मुक्त करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग ये सब इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब सुनिए आगे। इसलिए हम लोग इसको खट्टे फलों को कांच इत्यादि के बर्तन में रखते हैं। अगला है, अम्ल को जल में घोल ले जाने पर H+ आयन देते हैं। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग की जो पढ़ी थी परिभाषा है। इन्हें प्रोटॉन दाता कहा जाता है, वो आपको पता है कि परिभाषा का ही एक अंग है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं आपको अम्लों के गुण समझ में आए होंगे।